नमस्कार। इस साल की राष्ट्रीय बजट फरवरी 1 तारीख संडे को पेश करने वाली है, तो उसके बारे में मेरी कुछ सोच मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ है कि ये बहुत मुश्किल वाला साल रहा है, क्योंकि पिछली बार जब बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था लास्ट ईयर, तो इस साल की उम्मीद में बहुत सारे अच्छी चीज़ें थी। उन्होंने इनकम टैक्स रेट कट भी किया था और उम्मीद थी कि अपनी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीबन 10% बढ़े और उस हिसाब से गवर्नमेंट ने भी अपना खर्चा और इसका प्लान ले डाउन किया था। मगर जैसे साल आ गया, हमने देखा कि एक तरफ टैरिफ की वजह से, दूसरी तरफ इंडो पाक की कॉन्फ्लिक्ट आई और कुल मिलाकर फिर गवर्नमेंट को भी जीएसटी कट करना पड़ा। तो इसके कारण गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में ज़रूर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की बढ़त 10% जो उम्मीद किया था, पहले हाफ में खाली 8.8% हुआ है। और अब आज जो इकोनॉमिक सर्वे का पब्लिशमेंट डेटा देखें तो पूरे साल का 8% ही अनुमान रखा है, यानी सेकेंड हाफ में नॉमिनल जीडीपी और भी गिरकर 7.2% पे आएगी। तो ऐसी हालत में जो इस साल की जो नंबर्स रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाएंगे, उसमें ये उम्मीद है कि उतना एक उत्साहित उनका खर्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यूज कम हुई है। तो शायद थोड़े खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़े खर्चे कम होंगे। और मगर मेरी कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट की टारगेट जो उन्होंने लिया था 4.4%, वो मिलवाएगी, जरूर मिलेगी। और इसका मेन कारण है, रिजर्व बैंक ने उनको एक बम्पर डिविडेंड 3.25 लाख करोड़ का दिया था, तो वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को एडजस्ट किया गया। अब आते हैं बात अगले साल की, ये बजट में क्या हो सकता है। तो पहली चीज है जीएसटी कट जो उन्होंने सितंबर 22 को लगाए थे, तो उसका इम्पैक्ट अभी तक ऑटो सेक्टर में कुछ दिखा है। उम्मीद है कि अगले साल में पूरे कंजम्पशन सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा और डिमांड बढ़ेगी कंजम्पशन की, और जिसके कारण थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन भी थोड़ी बढ़कर, क्योंकि आज होलसेल प्राइस इंडेक्स करीबन 0% पे है इस साल के लिए और कंज्यूमर इंडेक्स 2%। तो अगले साल के लिए सीपीआई अगर 4% के लेवल पे मेंटेन हो जाए और डिमांड की बूस्ट हो जाए तो अच्छी होगी बजट के लिए। तो अगर एक 10% का नॉमिनल जीडीपी उठा के चले तो गवर्नमेंट के पास कुछ रूम होगी कि दोनों कैपेक्स के लिए और कुछ कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो और थोड़ी टैक्स कट जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़त, या फिर कुछ इंसेंटिव्स लोगों को खर्चा करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। और सेविंग्स के लिए भी कुछ, अगर ऑफ कोर्स उम्मीद ये है कि वो न्यू टैक्स रेजिम को पूरा उन्होंने ये लागू करेंगे और पुराने को निकाल देंगे। तो ऐसी हालत में थोड़ी बहुत राहत मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी में कुछ राहत मिले। मुझे डाउट है कि उतना रूम होगा क्या गवर्नमेंट के पास देने के लिए, मगर वो होगा। कुछ भी कट किया तो ना ही डोमेस्टिक निवेशक बट एफआई इस साल में भयंकर बिकवाली किया है। अगर कुछ भी राहत मिलती है कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी में, तो जरूर एफआई फ्लोज की वापसी के लिए वो एक पॉजिटिव बेनिफिट होगी। तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट उस बेसिस पे कुछ करती है कि नहीं। मगर उसके अलावा क्या करेगी गवर्नमेंट, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था कि कैपेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम 30-31% हमारी टोटल कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा उसको 35% तक ले जाने की जरूरत है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट का एक होता है अपना खर्चा, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स का भी खर्चा होता है और प्राइवेट कैपेक्स का। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अपना जो भी दम पूरी से लगा रही है। अप्रैल टू नवंबर की डेटा देखें तो 28% कैपेक्स का एक्सपेंडिचर बढ़ा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पूरा इम्पैक्ट है और वो अगले साल भी कंटिन्यू होगा। मगर शायद बजट में स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई सपोर्ट देके, कोई लॉन्ग टर्म लोन्स जो दिया था उन्होंने लास्ट ईयर, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, वैसे करके स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना रेवेन्यू खर्चे से कैपेक्स पे डाइवर्ट करने की एक सपोर्ट शायद दिलवा सकती है ये बजट में। वो अच्छी बात होगी, क्योंकि वो स्पिल ओवर अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ही ऑर्डर बुक मिलेंगे। मगर दूसरी बात है कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स को बूस्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली देश में आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। और जब वो 80 पार होती है, आज 77% के लेवल पे है, 80 पार होती है, तो हिस्ट्री में देखा है हमने कि तभी प्राइवेट सेक्टर जोरदार पिकअप होती है। तो इस साल शायद वो उम्मीद होगी। बट उसके अलावा गवर्नमेंट भी इस बजट में पीएलआई स्कीम को एक्सपैंड करके कुछ उसमें इंसेंटिव्स और बढ़ा सकती है, तो वो अच्छी बात होगी। ना ही डोमेस्टिक के प्राइवेट कैपेसिटी, मगर एफडीआई के जरिए जो फॉरेनर आके यहाँ कारखाना लगाकर वापस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बूस्ट। अभी हमने इंडो यूरोपियन ट्रेड डील भी साइन किया, उसके पहले यूके के साथ साइन किया। तो
अगर वो यूके और यूरोपियन कंपनियां यहाँ आकर कारखाना लगाकर इंडिया का लेबर कॉस्ट एडवांटेज और लेबर सप्लाई के एडवांटेज को उठाकर री एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ फैक्ट्री लगाएं, तो वो भी प्राइवेट कैपिटल की बहुत बड़ी बूस्ट होगी। और उसके अलावा डोमेस्टिक प्राइवेट कैपेक्स भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से बढ़कर इस साल बढ़ सकती है, मगर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंसेंटिव बजट में अनाउंस करेंगी इसके लिए। और एक और चीज होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पीएसयूज के पास ढेर सारा लैंड पड़ा हुआ है, उनके पास मशीनें भी हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर के साथ नई एक्सपेंशन में अगर वो जोड़ लें अपने लैंड के बैंक को यूज करके, तो पीपीपी स्कीम्स के जरिए भी गवर्नमेंट कुछ प्रमोट कर सकती है। तो ये मेरे लिए कुछ खास होगा। जीएसटी कट अभी लागू हुआ है, तो कंजम्पशन के बारे में कुछ और बजट में शायद करने की जरूरत नहीं है, मगर फाइनेंसिंग करने के लिए गवर्नमेंट को एक उपाय करना होगा, क्योंकि हमारे जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे जैसे आईसीआईसीआई, एडीबीआई, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते थे कैपेक्स के लिए, उनको सब मर्ज करके अभी करेंगे बैंक में करा दिया, या उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एक कॉर्पोरेशन है, बट उसकी पूरी इंडस्ट्री को फाइनेंस करने की ताकत नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को मजबूत करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद इस चीज के ऊपर कुछ मर्जर्स 3-4 मीडियम साइज बैंक को मर्ज करके एक बहुत बड़ी बैंक, 3 या 4 बड़े बैंक रखकर, तो वो जो इंटरनेशनल कैपिटल भी रेज करती है और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग भी कर सकती है। तो ये एक मूव मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, और हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स में पब्लिक के लिए राहत मेरे ख्याल में एक मार्जिन में हो सकता है, जैसे स्टैंडर्ड ड्यूटी बढ़त, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। तो ओवरऑल इसके अलावा मैं मानता हूं कि इस बजट में ये आंकड़े को छोड़कर ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट हो सकता है, क्योंकि अगले हमने देखा कि ईयू के साथ डील भी एक 7 से 10 साल की आउटलुक से किया गया है। वैसे अमेरिका के साथ जब भी डील होती है वो भी लॉन्ग टर्म होगी, तो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, ये सब लेकर, तो मेरे ख्याल में ये मौका है, क्योंकि ये एक इलेक्शन के टाइम में बीच का है, 2024 के बाद 29 में होगी, तो करेक्टली बीच में है, तो एक इलेक्शन का प्रेशर भी नहीं है। तो बहुत बड़ा रिफॉर्म्स अगर गवर्नमेंट इस माहौल में, जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स बहुत हावी है हमारे ऊपर, इंडिया यूएस का ट्रेड डील भी साइन नहीं हुआ, तो 50% टैरिफ लगाए, तो ऐसी हालत में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, जो लिबरलाइज करने की जरूरत है हमारी इकोनॉमी को। तो इस चीज में अगर गवर्नमेंट कुछ बजट में कर दे तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। तो यही थी मेरी सोच इस साल की राष्ट्रीय बजट के बारे में। 1 फरवरी को देखते हैं कि क्या करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद शायद वापस मिलते हैं। धन्यवाद। you